तो ही बोला कि यहाँ प्रोग्राम रहा है, हम लोग बोले बगल में हम लोग रह रहे हैं, भनक नहीं है। हेलो, घरवा टाड़ की पावन धरती पे टाइगर जयराम दा का बहुत बहुत स्वागत। जितना भी भाई दादा सभा सबके एक साथ हाथ जोड़ के क्रांतिकारी जोहार करो। आज हिया के प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया, लेकिन अचानक सब इतना भाई दादा सब जुट गया, तो ये भीड़ ही गवाही दे रहे हैं कि जे अचानक इतना रात में इतना जल्दी कम समय में भाई दादा सब जुट गया, मतलब ये भीड़ इस पर झारखंड के तकदीर और तस्वीर बदले ला तैयार है। हमने सब नेता के सब देखला, अभी कौन नेता के देखला जे अपन बिजनेस बढ़ावे में लगल हो, जे अपन व्यापार बढ़ावे में लगल हो। अभी मोड़ पे हुआ चौक चौराहे पे जहाँ माल्यार्पण कर ले, चाहे कहीं भी चल जा, भैया बोलो हलो कि हिया मात्र 2 गो या 4 गो दुकान लोकल के हो, बाकी सब बहरिया। देखिए तुम ई दबदबा हटाना और ई समझना हो, ई जमीन हमार, वो चौक चौराहा हमार, लेकिन हुआ 90 गो दुकान बाहरी के और 10 गो दुकान हमली के। तो अब इटा हमली मन में ठाना कि राज्य हमली के तो राज भी हमली होवे चाहिए। बगल में विधायक हो अनूप सिंह, तो कहाँ के लगो बाहरी। पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे, ओकर ट्रक के जनसंख्या 500 या 700 और हमली के एक दिन के हाजिरी के कमाई 500 या 700 टका ना हो। चला मिल के ओकर ट्रक से 1 टका चंदा लेबे तो एक दिन के 500-700 टका कमाई लेबे। तो ककर खातिर ई राज्य ककर खातिर, ई बिरसा के धरती, ई सिद्धू कानू के धरती, निर्मल महतो विनोद बिहारी के धरती, फिर ओकरे वंशज डूबी लेके किल भीख मांगे तैयार है। तो भीख मांगबा कि राज्य हमली के तो राज भी अपन बनेबा। राज हमली के कब होतो, जब गुलामी करे वाला सांसद नाय, निडरता से दहाड़े वाला सांसद, भवन में दहाड़े वाला सांसद रहता जयराम कुमार महतो। तो गिरिडीह लोकसभा का सांसद कैसा हो, गिरिडीह लोकसभा का सांसद कैसा हो, बोल के अपन वाणी के विराम दो। पेटरवार प्रखंड अंतर्गत घरवा टाड़ गोपेश्वर धाम में सबसे पहले यहाँ के स्थापित देवी देवता थे, अपनी के नमन करे है, वंदन करे है। और साथ ही साथ जितना भी आयु में हमारे से बड़ हथिन, हमारे से प्रीत हथिन, हमारे से बुजुर्ग हथिन, अपनी के नमन वंदन करे, जोड़हाथ करे। और जे हमारे आयु में छोटे हथिन, जैसे गिदर बाबू साहब, अपनी के आशीर्वाद देते हुए, अपनी उज्जवल भविष्य के दुआ देते हुए हम अपन बात के रखें। आज बोकारो जिला आज इस लड़ाई की जरूरत क्या पड़ रही। आज जिस उम्र में नौजवान इस टाइम अभी अपन इंस्टाग्राम फेसबुक में व्यस्त रहा है, आज देखा हर नौजवान इस बात के है अपने निगाह डाल के है कि जयराम महतो का भाषण कहाँ चल रहा है, आज के कार्यक्रम में किस विषय में बात कर रहा है, आज वो किस मुद्दा के छड़ रहा है। आज उस नौजवान के हमने 2 साल में तस्वीर बदल दी। यह नौजवान से 2 साल पहले चल लो, यह एंड्रॉइड मोबाइल, यह हाथ में OnePlus, यह हाथ में Vivo और Oppo के मोबाइल, अपनी साथ सीधे भेज रहा है इंस्टाग्राम में, तो अपन WhatsApp में चैट के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से अपन टाइम व्यतीत कर रहा है, अपन प्रेम के कहानी लिखे चेष्टा कर रहा है। लेकिन आज हर एक नौजवान उलगुलाट के चर्चा कर रहा है, इस राज्य में अपन अधिकार के चर्चा कर रहा है। इस 2 साल में झारखंड के बदलता हुआ तस्वीर सामने। आज यह बोकारो जिला इस सही समय में आवाज उठा लो, ये बात तो ना जिससे कि हमारा मीडिया वाला ने पहला सवाल कर रहे कि जयराम बाबू क्या बात है कि आप रातों रात झारखंड के स्टार बन गए। पहले बिल्कुल गलत बात है। जो चेहरा, जो शख्स उस दिन वायरल हुआ था, जिसको इस झारखंड के नहीं बकायदा बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश के लोगों ने भी सुना था, उसे एक शरीर के रूप में नहीं, झारखंड की शोषित वंचित आवाज के रूप में देखा। जी हाँ, वो चेहरा मेरा था। रणधीर वर्मा चौक में जिस शख्स को मात्र 19 मिनट के वीडियो के कारण पूरे झारखंड में पहचान मिला, वो चेहरा मेरा था। लेकिन मेरे कंठ से जो आवाज निकली वो हर एक झारखंड की तकलीफ और दर्द का आवाज। यानी एक समय, कोई भी क्रांति एक समय के अंतराल में ही आती है। एक दौर था विनोद बाबू, शिबू सोरेन, कॉमरेड एक रॉय का दौर था, अनगिनत शहादत हुआ था उस टाइम। एक दौर आज आया है। आज अगर वास्तविकता में हमारा आंदोलन सचमुच में अगर सार्थक और सही रास्ते का नहीं होता, तो आज करोड़ों की जनसंख्या हमारे
इंतजार में नहीं रहती। आज पूरे बृहद झारखंड की बात कीजिए, केवल एक जगह नहीं, बृहद झारखंड में कहीं हम लोग का कार्यक्रम होता है। उतना तो छोड़िए, हम गोरेगांव गए थे फिल्म सिटी बम्बई, वहाँ 4 बजे भोर सभा किए थे। हमको लगता है देश के प्रधानमंत्री के लोग उतना भोर तक जाग के नहीं रहते। विचार लेके आए हैं। विचार क्या है भाई? गोरेगांव में कहाँ पर? गोरेगांव फिल्म सिटी जिसका नाम है, हमने तो नहीं ना घुरा लियो। ठीक हो तनी। हाँ नहीं, हम जाना है थोड़ा सा ले ला, बुरा नहीं मानो। आज इस बोकारो में कीना है, हटे हमने एक तकलीफ होता है कि आज हमने मुंह में पान खाई क्या अपन समय गवाए दला, मुंह में गुटका इपार से उपार करके समय गवाए दला। लेकिन जे तोर घर में भविष्य फैल रहा लो, जे 5वां 6ठा 10वां 12वां पढ़ के आज बेरोजगार भय रहा लो, और भविष्य के चिंता करे हमने जहमत नहीं उठे पा रहा। दोस्त हम ठीक हो पर हिसाब करबो, अभी कंट्रोल रहो ना, आराम से संतोष दा। आज यह बोकारो जिला में ये से खड़ा है कि किन किना है। यह बोकारो जिला में सबसे पहले परिचय कराए दे, जो पूरा एशिया में जगह परिचय है, जगह परिचय पूरा विश्व में है बीएसएल स्टील प्लांट। यह बोकारो हमने परिचय कर दिए बीएसएल से। चला ठीक है, जाना हो आराम से, मैं अपना मैडम पीछे चलो तो ना छोड़ देना। यह बोकारो के पहला परिचय, यह बोकारो के पहला परिचय बीएसएल। लगभग 30,000 एकड़ से ज्यादा जमीन झारखंड के, हर एक समाज, हर एक तबका, हर एक संप्रदाय के जमीन। नारा गुजलाए कि जब तक बीएसएल की चिमनी में धुआं रहेगा तब तक रैयत विस्थापित और प्रभावित के हाथ में नौकरी रहेगा। आज नारा खत्म हो गया। पहला परिचय बोकारो से। दूसरा परिचय एशिया के सबसे बड़ा बारूद खाना सामने गोमिया से, आयल से। आज जमीन का कर झारखंडी के जगह समाज के रहे, जनरल मैनेजर कोई फुटिया है महाराष्ट्र के लिए। दूसरा परिचय गोमिया से। तीसरा परिचय यह टेनू घाट के डैम से, यह टीटीपीएस से तीसरा परिचय। चौथा परिचय बीटीपीएस से। पांचवा परिचय सीटीपीएस से। छठा परिचय बालीडी के लगभग 265 छोटे छोटे फैक्ट्री से। सातवां परिचय यह बोकारो के सीआर जोरी में इलेक्ट्रो स्टील वेदांता से। आठवां परिचय यह चंदन क्यारी में गैस के खादान से। नौवां 10वां परिचय यह चंदरपुरा, बैरमो, कठारा, ढोड़ी, घुटियाटाड़, अमलो, चपरी, फुसरा, चंदरपुरा, दुगदा, करमाटाड़, सिजवा कोयला के खदान से। सिर्फ बोकारो के परिचय, सिर्फ बोकारो के परिचय दिलियो। झारखंड के परिचय मत मांग, 2-3 दिन बीत तो सिर्फ बोकारो के इतना परिचय दिलियो। जे आज देश दुनिया में बोकारो के नाम है, लेकिन आज जे व्यक्ति के जमीन में कल कारखाना, जे व्यक्ति के जमीन में कोयला के खदान, जे व्यक्ति के जमीन में टेनू घाट के डैम, जे व्यक्ति के जमीन में सीटीपीएस, बीटीपीएस, आयल, आज वो कहां है? सवाल झारखंड पूछ रहा। आज वो सवाल कहां? आज जमशेदपुर में 23 साल के झारखंड में कोई लीडर शायद तो झारखंड में फैला तो टाटा जमशेदपुर में खड़ा हो के साक्षी के टाउन में खड़ा के सवाल कर लिए हो ललित दास। वीडियो देखा लगा कलेजा चाहिए रघुवर दास माननीय राज्यपाल हथिन आज और बेटा ललित दास और पे सवाल खड़ा करना कलेजा चाहिए मेरे भाई। दूसरा सवाल भी डाल लिए कि एसएसपी की पत्नी कौन होती है श्रीमान? यह असिस्टेंट जनरल मैनेजर पर काम करेगी। असिस्टेंट जनरल मैनेजर कोई मायने नहीं हो, मायने होता है उस पोस्ट का। वहां एसएसपी की पत्नी काम कर रही है। बाहर यही झारखंड की तस्वीर है। जमीन देंगे झारखंड के लोग, ये बसाएंगे टाटा टिस्को, उषा मार्टिन को, बिरला वेदांता को। और यहाँ अगर इस राज्य में लूट मचेगा तो इस राज्य का कोई ना कोई बेटा निर्मल बन के, बिरसा बन के आंख में आंख डाल के सवाल करेगा। वही सवाल जरा आज आपको जानकारी होना चाहिए, चूंकि आप कोल प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं। भारत देश में जो कोल का काम करते उसका नाम है कोल इंडिया। शायद 1975 में उसकी स्थापना हुई है। कोल इंडिया, इंडिया की 8 यूनिट है। बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल, एमसीएल, एमसीएल, डब्ल्यूसीएल,
SECL CMPDI 8 यूनिट होती है। दादा माइक तोड़ा दो बाकी अपन घर कुकुर परिवार वाला काम नहीं करिए। हम कुकुर ने बख्शिए ठीक हो तो टर्म मत कर ज्यादा तोरी आले तो फुटानी कभी सब सुन रहे तोरे खुशी बैठा मतलब मोल नहीं खा रहे तो किस हमने वोट बनाने का लगे क्योंकि हमें गलत तबलीग नहीं बर्दाश्त करते रहिए। हर वक्त तोरी आले बड़ा टूर कर है जो अनूप सिंह के कोयला खदान में देखो रंगदारी करके दिखाइयो खंडित जमीन हो बड़का ये फूल फाड़ कर है नहीं बोले तो अरे इसको हटा जो ये अनूप सिंह लूट के चले गए कोयला खदान एक दिन में 1 करोड़ कमाई चल गए ये रविंद्र पांडे 700 एमएल निकल गए आवाज ना निकल लो घर में कुकुर परिवार बने चार को कोयला के यूनिट 4 को कोयला के यूनिट झारखंड में हो जानकारी खातिर बता दियो। BCCL यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, CCL यानी सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, ECL यानी ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड और एगो CMPDI खनन के काम नहीं करत रहा है प्लानिंग एंड डिजाइनिंग करत रहे। लेकिन थोड़ा आश्चर्य है तो कि हेडक्वार्टर कलकत्ता हो यानी 23 साल के झारखंड में एक भी MP खड़ा नहीं मिला जो सदन में खड़ा है कहता है कि आज के बाद हेडक्वार्टर कलकत्ता नहीं बोकारो या धनबाद ट्रांसफर कीजिए। पढ़े लिखे लोग हैं भाई आप बताइए क्या गलत सवाल है? पढ़े लिखे लोग हैं 4 को कोयला का यूनिट झारखंड में है 27% कोयला झारखंड में है हेडक्वार्टर कलकत्ता कहाँ रहेगा भाई? तो पहला वचन देते हैं यदि गिरिडीह लोकसभा से हम विजयी होते हैं देश के प्रधानमंत्री के सामने स्पीकर से आंख मिला के सवाल होगा कि अब कलकत्ता हेडक्वार्टर नहीं धनबाद या बोकारो हेडक्वार्टर होगा। क्या गलत सवाल है? बताइए आप हम आयु में आपसे बहुत कम है लेकिन बताइए क्या गलत सवाल है ये भाई? आज लोग कहेंगे कि जरा हम तो एक जात का नेता है क्या ये सवाल एक जात का है? ये सवाल एक जात का है? आज DVC कहाँ है? DVC की तमाम परियोजना DVC जिसका फुल फॉर्म दामोदर वैली कॉर्पोरेशन हिंदी में दामोदर घाटी निगम कहाँ है योजना? दामोदर नदी के किनारे कहाँ? बोकारो में, धनबाद में, रामगढ़ में, हजारीबाग में हेडक्वार्टर कलकत्ता। सवाल करने वाला कोई नहीं। यदि हेडक्वार्टर झारखंड होगा तो लाभ होगा कि नहीं भाई? लाभ होगा कि नहीं? अरे BC कोल इंडिया का हेडक्वार्टर अगर यहाँ होगा तो रोजगार का सृजन होगा पदाधिकारी हमारे होंगे कितना हमको फंडिंग मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन संसद में सवाल करने वाला कोई नहीं। आज झारखंड की यह दशा है आज झारखंड की यह तकदीर है इसलिए आज उस तस्वीर को बदलने के लिए हम लोग निकले हैं। आज सभी का सहयोग सभी का समर्थन मांगने आए हैं वरना है क्या बताइए? हमारी आंखों में करीब से देखिए आज 2 सालों में हम लोग काफी दुर्बल हो चुके हैं करीब से देखिए एक गांव का साधारण सा लड़का दिखेगा उसके अलावा हम कुछ नहीं है। एक गांव का साधारण सा लड़का कभी फुटबॉल क्रिकेट खेलने वाला और PhD का छात्र प्रोफेसर का ख्वाब देखने वाला लड़का लेकिन आज पूरे राज्य में अगर चर्चा का विषय है तो हमने जेन्युइन मुद्दा को उठाया है। जो मुद्दा MP को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सदन में उठाना चाहिए था जो मुद्दा MLA को विधानसभा में उठाना चाहिए था आज वो मुद्दा एक साधारण सा लड़का पूरे झारखंड में उठाया है। ये आज उपलब्धि है। इसलिए आज हम लोग का कभी इरादा नहीं था और कैसे इरादा रहेगा भाई? मुखिया का चुनाव में 10 लाख खर्चा होता है 10 को रुपया नहीं है हम लोग के पास। कभी नहीं सोचे थे हम लोग राजनीति करेंगे कभी नहीं सोचे थे कि हम लोग विधायक और सांसद का चुनाव लड़ेंगे तो सोचे ही नहीं थे। लेकिन आज लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि लड़का लोग सरकार में बैठे तो कहीं ना कहीं इस राज्य में जो शोषण हुआ इस राज्य में जो अन्याय हुआ इस राज्य में जो दमन और दोहन हुआ आज उसी का परिणाम है कि एक साधारण सा लड़का आपके बीच इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेकर आया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मायने है। और हाँ एक सवाल आएगा कि बहुत सारे नेताओं को हमने देखा भाषण देते हुए आप भी कहीं यू टर्न ले लिए तो मैं आज आपको बताना चाहूंगा क्योंकि आज नौजवान कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स। अरे एक नौजवान ने राजनीति की बात कही तो आज झारखंड की आधी तस्वीर को बदल दिया है। यदि हमको बदलने का यू टर्न वाला बंदा होते हैं तो हम अपनी बड़ाई नहीं करेंगे। आज गिरिडीह और धनबाद अगर होल्ड है ना तो इस लड़के के कारण होल्ड है। हम आपको बताना चाहेंगे रांची में हम दोनों दलों के लोगों से बैठे दोनों का एक ही कथन था कि आपको अगर इंडिपेंडेंट लड़ना है लड़िए
हम लोग आपको डमी कैंडिडेट देंगे। पहला ऑफर था कि हमारे दल से लड़िए, दोनों पार्टी, नाम नहीं लेंगे। और शाम का समय है, मंदिर, माता के मंदिर के सामने बैठे हैं, झूठ बात नहीं करेंगे। हाल ही फिलहाल एक नेशनल पार्टी जो दमखम रखती है और सोचे वह सरकार ही बनाती है, उस पार्टी के दिल्ली, जिनका पहुंच दिल्ली तक है, उनसे हम बैठे। उनका एक ही प्रस्ताव था कि आप तो पार्टी से लड़िए या तो एक काम कीजिए, आप जहां लड़ेगा वहां हम लोग डमी कैंडिडेट देंगे, लेकिन शर्त है कि आप फिर बाकी जगह उंगली मत कीजिएगा। ये जो नेता लोग को रगड़ देते हैं, जैसे कुछ दिन पहले गिरिडीह में सुने माननीय विधायक को हालत खराब करके आए हैं। लोकतंत्र सिखा के आए हैं उनको कि लोकतंत्र क्या होता है। तो आप ये काम मत कीजिएगा, आप अपने सीट में फोकस कीजिए। हम लोग वहां डमी कैंडिडेट देंगे, पैसा भी फाइनेंस करेंगे, आप जीत के आइए, आप इंडिपेंडेंट जीत के आइए। लेकिन हमने कहा सर फिर हमारी विचारधारा का क्या होगा, हमारी उस आइडियोलॉजी का क्या होगा जो झारखंड की बात करती है, जो झारखंडियत की बात करती है, जो जल जमीन जंगल की बात करती है, जो झारखंड के संपदाओं पर झारखंडियत के अधिकार की बात करती है, उस विचारधारा का क्या होगा। बोला बाबू सोच लेना। बोला नहीं सर, हम लोग एमपी बनने नहीं आए हैं, झारखंड की तस्वीर बदलने आए हैं। अगर बदल पाए तो ठीक है, नहीं तो हमारी तस्वीर कहीं चिपके। यहाँ तक चर्चा है कि उस लड़के को आप गिरिडीह से मनाइए, जो गिरिडीह से मनाएगा उसको धन्यवाद देंगे। एक साधारण सा लड़का आज राजनीति करने आया है बिना किसी डर के, एक पढ़ा लिखा लड़का, तो इतना तो बदल दिया राज्य को कि इतनी बड़ी पार्टियों को 2-2 सीट से होल्ड करवा दिए। यही शर्त है कि आप उसको गिरिडीह मनाइए, उसको धन्यवाद दे देंगे, और अगर आप धन्यवाद में उसको मनाइएगा तो आपको गिरिडीह देंगे। तो यदि हम लोग को बदलने का होता दादा, तो आज 12 को बीमारी पार, अरे जान बचा के चलते, जान बचा के चलते। अभी 4 दिन पहले डॉक्टर से मिले, गला में सूजन है, आंख में रेड कलर का दाग आना शुरू हो गया है और बहुत सारा इश्यू है, तो जान बचा के चलते। लेकिन आज हम लोग थकते नहीं, रुकते नहीं, क्योंकि झारखंड आज 23 सालों के बाद कुछ समझ रहा है। इससे पहले लोग समझना भी नहीं चाहते थे, देखे कर रहे हैं, बात शुरू हो जातो। अरे सुन तो ले की कर रही के वोट मांगल, अभी तो वोट के चर्चे न भेलो यार, हमार छाप के लिए, पार्टी के लिए कोनो ने कहलियो अभी, अरे बात शुरू भई गेलो। तो आज तो कम से कम 23 साल में झारखंड सुने ले तैयार भेलै कि झारखंडी ई लड़का कहे की गाल। यह कोयला खदान में एगो 90 साल के बूढ़ा आवे दादू, सब चूल पाई के लाए, हमरा बुझे मर गया। देखी गले बताओ कि हारे छोड़ा कोई ऐसे 40-50 साल पहले कहने जन्म ले ले, यह भाषण में कोई पहले देते ले तो हमार जमी बारी कसम से बाँचता ले रे, सो बेचाई। एगो 90 साल के बूढ़ा कल कि तो ऐसे 30-40 साल पहले कहने जन्म ले रे। यह जो नियम कानून हमने के पतवे लगले हैं, गाँव घूर के जाए तो पतवे लगले। आज हमने मने कोकरो प्रवचन छोड़ के तोर भाषण सुनाइयो, तो अगर एगो 90 साल के बूढ़ा में ये स्टेटमेंट हमारे बारे में देते कि तो 40 साल पहले कहने जन्म ले यह बतवा तखन कहते तो आज हमारे कोयला खदानवा में जमीनवा यदि जीवो करते तो कम से कम अधिकार रहते। इसलिए आज ये लड़ाई अधिकार के लड़ाई लगो, आज झारखंड के झारखंडियत के लड़ाई लगो। आज हर तरफ से देख सकला, अभी 61 गो जेई के बहाली है कि नहीं दादा, तो सामने आई लो 61 गो जेई के बहाली है, कई गो झारखंडी के भले, कई गो झारखंडी भले, ओपन टू ऑल में 61 गो हले, 39 गो भले यूपी बिहार राजस्थान एमपी के, मात्र 22 गो झारखंडी के। कि बता हमने आवाज गलत है या एक जात के आवाज है? 61 गो इंजीनियर के बहाली में 40 गो यूपी बिहार लूट के ले गल, तो 10 लाख 15 लाख दे के, और मात्र 20 गो झारखंडी के भलो। बताओ कि तोर घर किधर पढ़ल तो नहीं भेजा है, तो अपन किधर के बीटेक एमटेक नहीं करो है की, तो है कि ना जेई बनाते अपने बना है भैया। बताओ कि हमने गलत लड़ाई हो, 61 को में 40 को चल गया तुम लूट के। कुछ दिन पहले सीजीएल के परीक्षा आवे लो, उठा लगलो ग्रेजुएशन लेवल के कि तोर घर किधर ग्रेजुएशन नहीं करो, करो हो कि नहीं? सब घर किधर बीए कर रहा, तो बीए बीकॉम बीएससी कर रहा लो, उठा लगले ग्रेजुएशन लेवल के परीक्षा, जेएसएससी सीजीएल के परीक्षा लगले। 8 साल पहले तैयारी शुरू भेल, 8 घंटा पहले पेपर लीक भेलो, और ऑटो में गायर दे चाहे आलोचना कर, लेकिन हल्का सा तारीफ कर कि हमने आंदोलन कर लियो। 15 गो लड़का के फायर भेलो, एसआईटी के गठन भेलो, अवर सचिव अरेस्ट हो 27 लाख में डीआईटी 27 लाख में पता तो चल रहा 500 करोड़ के घोटाला पता चलो कि नहीं? कहाँ चलते चलते
चल लो रे भैया कि राज्य में की लूट भय रहे पता तो चल लो। 27 लाख एक पेपर के बता 3 लाख दे दे के क्वेश्चन पेपर 20-3 घंटा पहले है ना दादा। तो जे स्टूडेंट लगे उधर तो जाना है कि जयराम महातो की काम कर रहा है। अब जे यहाँ तंबाकू तू भी के डांस फेंक के ढला गच्चू नीचू बैठल है ओकरा थोड़ी मालूम चलतो कि जयराम महातो की कर है। जे अपन 10 साल कोई कोचिंग में 10 साल एगो 10 बाय 10 के कमरा में बिताए दल है ओकरा मालूम है कि जयराम महातो की कर रहा है। तो ये डांस फेंके ओकरा की मालूम चलतो। बिहान उठे हैं तलाश में रहे कि दामोदर के नदी के किनारे के 1 किलो भुजाई के चाखबे तो थोड़ा थोड़ी मालूम चलता हम ठीक रहे हो की बात बता थोड़ा थोड़ी मालूम चलतो कि जयराम महातो की काम कर रहा है। तोरे अगर भाई लगो तोरे अगर भतीजा लगो जे 10 साल एगो 10 बाय 10 के कमरा में हजारीबाग में रांची में धनबाद में बितवा लो जे 10 साल एगो कोचिंग में बितवा लो जे 10 साल ट्रेन और बस से सफर करके बितवा लो ओकरा मालूम है क्या जयराम महातो की आवाज पहन के आए ओकरा मालूम है। तोरा कहां से मालूम रहतो। जयराम भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चूंकि हमने तबियत भी सही ना आ गई लेकिन जब बोले लगे तो कोई सवार हो जाए सही बात है। और अब तो माता के बल तो बगले में है तो सही बात हो। वहाँ जमशेदपुर में इसने चर्चा भवा में कि सर वो लड़का तो देखे वो अगला दिन बोकारो में रात में उसका पानी चढ़ रहा था जिस दिन जमशेदपुर में भाषण दिया सही में सुनील महतो का ही आत्मा उस पर सवार था। ए जयराम बाबू ये बात बोले थे एक बात हम बोलते हैं। हाँ दादा सुनो उधर से। हाँ दिन भर हमने चर्चा के विषय बनल हो कहाँ आ रहा है नेताजी कहाँ आ रहा है जयराम बाबू ले लियो ना आई वो एक्चुअली की है जानने लगा कि हमने एगो कार्यक्रम ना रहा आसान नहीं लगेगा आज ऐसा बात नहीं। अभी तो ये देखा कि हमने अपन तारीफ करबो अभी तक कोई भी जैसे भी सांसद लड़े चंद्र प्रकाश चौधरी साहब लड़े चाहे रविंद्र पांडे साहब लड़े चाहे अनूप सिंह लड़े चाहे मोथरा महतो लड़े अभी एगो पंचायत के दौरा नहीं कर ले करल है। हमें आधा लोकसभा खत्म कर दिलिए मजाक बात नहीं आधा लोकसभा खत्म कर दिलिए। तो चाची के 28 पंचायत 4 दिन में राजगंज के 17 पंचायत 3 दिन में बागमारा के 30 पंचायत 4 दिन में पीर टाड़ के 17 पंचायत 2 दिन में कसमार के कल 9 पंचायत 1 दिन में और आज पेटवार के शादी 5वां की 6ठा पंचायत लगो तो हमरा बुझा अपने अभी गोड़ में रखल है हमें आधा लोकसभा कंप्लीट कर दे तो आसान नहीं लगे 6ठा लगो ना तो आसान नहीं लगे लेकिन हाँ विश्वास है कोई शक्ति हमने साथ खड़ा है तभी। अब थोड़ा सा बात कर दे 32 सुन रहा था तो भाई 32 की लगे बिल्कुल होना चाहिए। हाँ कि 32 की लगे खतियान की लगे और खतियान के लड़ाई से लाभ की एकदम सदा अपना सीधा साधा झारखंडी ठेठ भाषा में टेढ़ा भाषा में एकदम जैसा हमने सब साग सब्जी अर्जा सोयाबीन लगा अरे बारी जारी तनिक सबके है एक तनी है बड़ो है देसी है सबके है हमने बारी में सब्जी लगवा बारी में एगो घरना रहा 3 चीज समझिया एगो घरना एगो सब्जी एगो बारी। अब तो है बारी मान ले झारखंड के बारी के अलग झारखंड और सब्जी मतलब नौकरी प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर में सरकारी सेक्टर में टेंडर में आउटसोर्सिंग में यानी नौकरी के मान ले सब्जी बस एक चीज की कमी रही लोग ठीक है घरना और घरना लगो 1932 के खतियान जब दिन लागू भाई तो चौर गोरू लेरू टेकाई यानी 15 मिनट तो भाई सब्जी खा ले न जकर बारी लगो है यानी चौर गोरू लेरू टेकाई में और यदि भैया तो यदि ईमानदार लगे तो फर्की बाटे से ठोक हमें अपन नजर में ठोके हुए 10% में आओ ना भाई फर्की से ठोक हमरा पूछ के ठोक कि है किसान दोगो खीरा खाए के मन करल तो ठीक उसी प्रकार बिहार यूपी वाला हमरा बोल कि हमरा 10% दे ओकर नियम से के ठोक तो कागज अपन सर्टिफिकेट दिखाओ आई के ठोक ई जे ठोक के तार के 27 लाख लाई के जे तारे है घरनवा और सिस्टम बंद करे के नाम लगो खतियान के आधार पर एकदम सिंपल भाषा में झारखंडी भाषा ये खतियान के लड़ाई की लड़ाई। तो उम्मीद कर रहे कि आज हम जिस मुहिम के लेके चल लिए और में तोहनी का आशीर्वाद मिलतो और एक साधारण सा लड़का आज हमने कुछ नहीं लगे ना मुखिया ना सरपंच ना वार्ड सदस्य देखिए हमने हर भाषण में कभी कभी हमने जब मुआवजा रहे पढ़ाते रहे हम 12 करोड़ कर ले गोमिया में
कोई दिन बाद 12 करोड़ 10 लाख का लिए, कोई दिन बाद 12 करोड़ 26 लाख का लिए, कोई दिन बाद 12 करोड़ 35 लाख का लिए, कोई दिन बाद 12 करोड़ 37 लाख का लिए, आज कर लो 12 करोड़ 39.5 लाख। आज फिर 2.5 लाख के मुआवजा दिया जाए, नियोजन भी दिया जाए। अगर दियो किधर पुत्रों के जब तक 18 साल नहीं बते तब तक चक्कर महीना दोनों फेंका फेंकी हमारे हर शुरू से भाषण देख ले, जब जब पढ़ ले हम पढ़ते गए। और आज के अगर नियोजन के जोड़ लगे तो 1179 को भेज लो, 1179। एगो विधायक अपन बाप काल में अतरा नहीं कर पा रहा है। 1179 को नियोजन के जानकारी में हो, बहुत जानकारी हमने नाम से ही ले लो, उड़ा तो जानकारी भी ना हो। तो आज 12 करोड़ 39,50,000 भेज लो मुआवजा। 12 करोड़ क्या लगो लड़का, मुखिया नहीं लगो, सरपंच नहीं लगो, वार्ड नहीं लगो, कुछ नहीं लगो, कुछ नहीं लगो। 12 करोड़ 39,50,000 एक बार मौका दे धाक और अगर मैं कई गुना करवा तो नहीं हिसाब कर लिया। हिम्मत के बात करवा तो कह दे, तारीफ नहीं करना चाहिए। सांझ गाल लगे यह बोकारो जिला में वो IAS पदाधिकारी होते, अगर पत्नी जॉब करा ले 1,17,000 पेमेंट होगा, फ्री फोकट कैटिसी को लगे। हम एक लाइन कर लिए कि हमरा कोई शिकायत कखन रिक्रूटमेंट भेल, अगर बहाली कब भेल, हमरा विज्ञापन दिखाई दे लास्ट की कहले IAS में बताओ। बेरमो जिला का बंद है। देख भाई इतना तो बहुत बड़ा मुहिम है, जरूर बनना चाहिए, लेकिन जब तक तो नहीं एकजुटता न रहो, संख्या बल से ही लोकतंत्र में संख्या बल से डिमांड पूरा हुआ। एक बार संख्या बल दिखाई जाए, हमने समर्थन करबे और निश्चय ही बनते। जब जनता के मांग है तो जनता के मांग से अगर झारखंड राज्य अलग है तो बेरमो जिला भी बनते। 86 ये केनुघाट के मुखिया कहलो कि जयराम महतो को फोन किए थे, मुन्ना श्रीवास्तव, चलिए भैया फोन किए। देखिए आज तुमने जानबे करा हमने किस स्थिति की हो, हमने अपनी कह लिया कि राती जब समय मांग हमने आए जो तो तीने अभी समय निकालवे जरूर है, लेकिन हमको ना तीन ही है तो तीने समय हमने नहीं मिला। देखबे करा 1 बजे 12 बजे 3 बजे रात में सुता है, तो अपने साथ हमने समर्थन में है, जब भी मौका मिलते है अपने साथ खड़ा है और हम कल संख्या बल में आवा। तो आज देख लिया सवाल हमने कर लिए, आज IAS खुद अपन पत्नी कहले कि जॉब आप छोड़ दीजिए, क्योंकि पहली बार झारखंड में कोई ऐसा लड़का पैदा हुआ है जो IAS IPS से भी सवाल करता है। बहुत निडर लड़का है, जेन्युइन लड़का है, और कहीं ना कहीं वो स्वीकार कर ले कि गलती हो गई, भाई IAS गलत किया, दिल तो गवाही दे दे कि हाँ भाई गलत तरीके से हम नौकरी लगाए थे। तो जब एक IAS लेवल के आदमी बैकफुट आई गए कि नहीं झारखंड में एक लड़का है जो IAS IPS से भी सवाल करता है, छोड़ दे 1,17,000 पेमेंट हले, छोड़ दो। अरे भैया कुछ नहीं लगे तो बैकफुट में खड़ा कर दिलिए, दिल्ली में मौका मिले तो कितना लोग तो बैकफुट में खड़ा करवे ना, वो हिसाब ना। ठीक है, तो फिर तबियत भी हमने ठीक ठाक ना है, पुनः आए छाप मिलल बा देवे। हाँ कैसन है, आवाज निकल गई टन ना है। बाहर है भाई वाह हमार। हाँ तो से गले लाइक के जीवो। हाँ लाइक ले आओ नहीं लगा लड़का अच्छे लगे, लेकिन कभी कभी झारखंडी जाने हम बुरा नहीं माना है, लेकिन देख तनी हम तो जाने कि हमारे ऊपर देवी सवार रहा। ऐसे घमाई रहा बाकी नहीं ठीक है, बाकी जितना हमारे से गोड़ो हाथ मैयो के गोड़ लगा है, मैयो के मंदिर है ना, तो मैयो बाबा जी लगते। अच्छा गोपेश्वर बाबा के लगाए दोनों मंदिर। अच्छा गोपेश्वर बाबा को गोड़ लगाए है, राधे कृष्ण के गोड़ लगाए, हिंदे बूढ़ा बाबा के गोड़ लगाए, अरे मारुति नंदन के भी गोड़ लगाए, और बाकी हिंदे बूढ़ा बाबा को गोड़ लगाए। हाँ जितना चुल पगल पगल बाबा गोड़ लगाए हो, और बाकी हमारे जितना भी बोर्ड हमारे से सबके प्रणाम करे हो, और जितना हमारे से छोट था अपने हम आशीर्वाद दे हो, जे हमारे उम्र के लगा नमस्कार करो। जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो?